हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इंसेप्शन। ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी, पर इसका कॉन्सेप्ट आज तक बहुत यूनिक है। इस मूवी की टाइप साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिल्म की शुरुआत में हम कॉब को समुद्र के पास बेहोश पड़ा देखते हैं और तभी एक गार्ड उसे चेक करने के बाद एक बुजुर्ग आदमी के घर ले जाता है और फिर वो गार्ड बूढ़े आदमी को बताता है कि इस शख्स के पास से हमें एक बंदूक और एक चक्री मिली है, जिस पे वो बुजुर्ग कॉब से सवाल करता है कि क्या तुम मुझे मारने आए हो। उसके बाद वो इसकी चक्री को घुमाते हुए कहता है कि इसको मैंने बहुत साल पहले एक शख्स के पास देखा था। जिसके बाद ये मूवी पास्ट में मुड़ जाती है, जहाँ हम कॉब को उसी बुजुर्ग के जवान रूप के साथ देखते हैं जिसका नाम सैटो होता है। कॉब अब सैटो से सवाल करता है कि सबसे खतरनाक पैरासाइट क्या है, क्या वो बैक्टीरिया है या फिर वायरस, और वो अपने सवाल का खुद ही जवाब देते हुए कहता है कि सबसे खतरनाक पैरासाइट एक सोच है जो हमसे कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि अगर हमारे जहन में एक गलत सोच डाल दी जाए तो वक्त के साथ साथ वो बढ़ती रहेगी जिससे कि हम एक बुरे इंसान बन जाएंगे। जिसके बाद कॉप रिवील करता है कि दुनिया में ऐसे इंसान भी मौजूद हैं जो आपके सपने में घुसकर आपके दिमाग से कोई भी जानकारी चोरी कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक ऐसी सर्विस देता हूं जिससे कोई भी चोर आपके दिमाग में घुस के कोई भी जानकारी चोरी नहीं कर पाएगा, पर इसके लिए मुझे आपके दिमाग में जाना पड़ेगा। पर इस पर सैटो मना करते हुए वहां से चला जाता है क्योंकि उसको इस सब के बारे में पहले ही पता था। दरअसल कॉप अपने दोस्त आर्थर के साथ सैटो के सपने में आया था क्योंकि वो उसके दिमाग से कोई जानकारी निकालना चाहता था, जबकि असल में वो सभी सैटो के अपार्टमेंट में होते हैं, लेकिन इस सपने में वो सभी सैटो के विला में थे। अब अगले सीन में हम कॉब की बीवी महल को देखते हैं, जिससे कॉब सवाल करता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई, पर वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद कॉब सैटो की तिजोरी में से कुछ डॉक्यूमेंट चोरी करता है। दरअसल वो यहाँ पर सैटो के सपने में है, जहाँ पर यह तिजोरी सैटो के सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि कॉब यहाँ पर उसके सबकॉन्शियस माइंड से जानकारी चोरी कर रहा होता है। पर तभी वहां पर सैटो और महल पहुंच जाते हैं और वो कॉप पर गन तान देते हैं, जिसके बाद वो भी उनकी तरफ अपनी गन पॉइंट करता है और तभी सैटो के लोग आर्थर को पकड़ कर ले आते हैं। और यहाँ पर सैटो कहता है कि मुझे ये बात पहले से पता है कि तुम मेरे सपने में हो। जिसके बाद महल आर्थर के पैर पर गोली मारते हुए कहती है कि अगर मैं इसे सपने में जान से मार दूंगी तो ये जाग जाएगा, लेकिन पैर में लगी गोली की वजह से इसे सिर्फ दर्द महसूस होगा। और तब कॉप अपनी गन से ऑथर को गोली मार देता है, जिससे वो सैटो के अपार्टमेंट में जाग जाता है। और अब इसके साथ वहां पर एक और आदमी होता है जो उस सपने का आर्किटेक्ट था और उसी ने ये सपना डिजाइन किया था। और उनके साथ यहाँ पर सैटो और कॉप भी होते हैं जो अभी तक जागे नहीं थे। उसके बाद आर्किटेक्ट कॉप को बाथटब में धक्का देता है, जिससे कि वो सपने से बाहर आ जाता है। और दूसरी तरफ सैटो भी जाग चुका था, जो जागते ही आर्थर पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन सही समय पर कॉप उसे बचा लेता है। उसके बाद हम एक ट्रेन का सीन देखते हैं जहां पर कॉप, सैटो, आर्थर और आर्किटेक्ट ये चारों सो रहे होते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो सैटो के अपार्टमेंट में नहीं, अभी भी सपने में हैं, यानी कि वो लोग सपने के अंदर ही सपना देख रहे थे। जिस बात का फायदा उठाते हुए कॉप सैटो को धक्का देते हुए उस पर गन पॉइंट कर देता है और फिर उससे वो जानकारी मांगता है जिसके लिए वो सैटो के सपने में गए थे। और तभी सैटो कॉप से कहता है कि तुमने मुझे धक्का देकर जिस कलीन पर गिराया है वो पॉलिस्टर की है, जबकि मेरे अपार्टमेंट की कलीन वूल की है, यानी कि मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ। और उसके बाद आर्किटेक्ट रिवील करता है कि ये तुम्हारा नहीं मेरा सपना है। जिसके बाद सैटो को छोड़कर वो सभी ट्रेन में जाग जाते हैं और उसके बाद कॉप इस मिशन में फेल होने की वजह से वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में वो फोन पर अपने बच्चों से बात करता है, जिस पर उसके बच्चे सवाल करते हैं कि आप घर कब आ रहे हो, जिस पर कॉप वादा करता है कि वो जल्द ही आएगा। दरअसल कॉप यहाँ पर अपनी कंट्री छोड़कर भाग चुका था, क्योंकि अगर वो अपनी कंट्री में रहता तो उसके क्राइम्स की वजह से पुलिस उसे पकड़ लेती। पर उसने वो क्या क्राइम किए हैं जिसकी वजह से पुलिस उसके पीछे है, ये हमें मूवी के आगे पता चलेगा। और नेक्स्ट सीन में हम कॉप और आर्थर को कहीं जाता हुआ देखते हैं, जिसके लिए वो एक हेलीकॉप्टर को यूज करते हैं और उस हेलीकॉप्टर में सैटो होता
ہوتا है जिसने आर्किटेक्ट को कैद किया होता है। अब यहाँ पर सेटो कॉप को अपने साथ काम करने की ऑफर देते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे कॉम्पिटिटर के बेटे के मन में ये विचार डाल दो कि वो कंपनी बंद करके कोई और काम शुरू कर ले तो मैं तुम्हारा पुलिस केस खारिज करवा सकता हूँ, जिससे तुम अपनी कंट्री में जाकर अपने बच्चों से मिल सकोगे। दरअसल सेटो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो कि पैसों के दम पर कॉप के केस को डिसमिस करवा सकता है, जिस पर कॉप उसे कहता है कि किसी के दिमाग में नए आइडिया को डालना इतना भी आसान काम नहीं है। पर सेटो वहां पर उसको एक बार फिर से सोचने का कहकर वहां से चला जाता है। उसके बाद कॉप अपने ससुर के पास जाता है जो एक कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं और कॉप उनको सारी बात बताकर नए आर्किटेक्ट को ढूंढने में उनकी मदद मांगता है, क्योंकि उसके आर्किटेक्ट को सेटो के आदमी ले गए थे, जिस पर उसका ससुर कॉप को एरेंडा से मिलवाते हैं और सेटो उससे कहता है कि तुम मुझे एक ऐसी भूल भुलैया बना कर दो जिसे बनाने में 2 मिनट लगे और बाहर आने में 1 मिनट। जिसके बाद एरेंडा कुछ कोशिशों के बाद कागज पर ऐसी ही एक भूल भुलैया बना देती है। उसके बाद हम कॉप और एरेंडा को एक ओपन रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर कॉप उससे कहता है कि इंसान जब तक अपने सपनों में होता है उसे सब कुछ सच लगता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम में आर्किटेक्ट बनकर सपनों को डिजाइन करो जिसमें हमारा सब्जेक्ट खुद ब खुद डिटेल्स भर लेगा। और वो यहाँ पर ये भी रिवील करता है कि हमारा सपना सेंटर से शुरू होता है, जिससे हमें ये नहीं पता चलता कि हम उस जगह पर कैसे आ गए। और इसके बाद वो अरेंडा से सवाल करता है कि हम इस रेस्टोरेंट में कैसे आए, जिसके बाद अरेंडा को बहुत सोचने के बाद भी याद नहीं आता कि वो यहाँ कैसे पहुंची, जिससे उसे ये रियलाइज होता है कि वो एक सपने में है। और उसके बाद फिर आसपास की सारी चीजें एकदम से टूटने लगती हैं, जबकि असल में वो दोनों ऑथर के साथ एक वर्कशॉप में थे जहां एक मशीन की मदद से वो दोनों एक ही सपना देख रहे थे, यानी कि वो मशीन कई लोगों के दरमियान एक ही सपने को शेयर कर रही थी। उसके बाद कॉप एमिस नाम के शख्स को अपनी टीम में शामिल करता है जो सपने में किसी का भी रूप लेने में माहिर होता है। यहाँ एमएस कॉप को बताता है कि इस मिशन के लिए हमें यूसुफ की भी जरूरत लगेगी जो बेहोशी की दवा बनाने में माहिर है। और उसके बाद कॉप यूसुफ को भी अपनी टीम में ले लेता है, जिसके बाद ये 5 लोग कॉप्स, अरेंडा, आर्थर, एमएस और यूसुफ इस मिशन के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद सेटो कॉप को बताता है कि उसका कॉम्पिटिटर मर चुका है और उसकी कंपनी अब दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी है और मैं भी एक एनर्जी कंपनी चलाना चाहता हूँ। इसलिए जब उसका बेटा ऑफिशियल फ्लाइट लेकर यूएसए जाएगा तो उस जहाज में हम उसे बेहोश करके उसके मन में ये विचार डालेंगे कि उसे अपनी कंपनी को बंद करके एक नई कंपनी खोलनी चाहिए। और इसीलिए सेटो ने उस फ्लाइट को भी खरीद लिया था ताकि उनके इस काम में कोई दिक्कत ना आए। और नेक्स्ट सीन में कॉप अपने साथियों के साथ सारे प्लान के बारे में डिस्कस करता है, जिसमें वो सपने के 3 लेयर बनाने का फैसला करते हैं, क्योंकि सपनों में असल दुनिया की निस्बत टाइम की स्पीड डिफरेंट है। दरअसल फ्लाइट को यूएसए पहुंचने में 10 घंटे लगेंगे, जिसका ये मतलब है कि उन्हें सपने के पहले लेयर में 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा और दूसरी लेयर में 6 महीने और तीसरी लेयर में 10 साल का टाइम मिलेगा। जिस चीज का फायदा उठाकर अब हम कॉप को सोता हुआ देखते हैं जो उस मशीन से कनेक्टेड था। और उसके बाद अरेंडा भी उस मशीन को यूज करते हुए कॉप के सपने में पहुंच जाती है, जहां पर उसे कॉप और उसकी वाइफ महल दिखाई देती है। असल में महल मर चुकी है और ये सिर्फ कॉप के ख्यालों में ही है, इसलिए सेटो के सपने में महल दिखाई दी थी और वो उस मशीन से कनेक्टेड भी नहीं थी। और यहाँ पर कॉप एरेंडा को अपने सपने में देखकर उसे अपनी वाइफ के बारे में बताता है। और नेक्स्ट सीन में हम उन सबको उसी फ्लाइट में देखते हैं जहाँ कॉप ऑफिसर की ड्रिंक में यूसुफ की बनाई हुई दवाई डालकर उसे पीने को कहता है, जिसे पीकर वो फौरन बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो सभी, जिसमें सेटो भी शामिल होता है, वो भी यूसुफ की दवा लेकर फिशर के सपने में चले जाते हैं जहाँ काफी तेज बारिश हो रही होती है, जिसमें फिशर भी बैठा होता है। और तभी एमएस भी उस टैक्सी में बैठ जाता है और उसके बाद सेटो फिशर को गन पॉइंट पर चुप रहने को कहता है और एमएस को गाड़ी चलाने को कहता है। अब उस टैक्सी के पीछे कॉप, एरेंडा और यूसुफ भी होते हैं और तभी वहां देखते ही देखते एक ट्रेन आ जाती है, जिसे देखकर एरेंडा, जो इस सपने की आर्किटेक्ट है, वो कहती है कि मैंने इस ट्रेन को नहीं बनाया था। और फिर इसके बाद बहुत
बहुत सारे लोग उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। दरअसल ये सब फिशर के सब कॉन्शियस के गार्ड थे, क्योंकि वो भी सपनों की वजह से विचारों की चोरी के बारे में जानता था, इसीलिए उसने अपने माइंड को इस तरह ट्रेंड किया था। और ये सब देखकर वो एक खाली फैक्ट्री में आ जाते हैं, जहां वो फिशर को किडनैप करके किसी तिजोरी का पासवर्ड पूछते हैं। और वहीं सैंडो को उस फैक्ट्री में आने से पहले ही गोली लग चुकी होती है, जिसकी वजह से उसे काफी दर्द हो रहा होता है। और तभी एमएस उसे गोली मारने लगता है, जिससे कि वो सपने से जाग जाएगा। और तभी कॉप उसे याद करवाता है कि हमने सपने में आने के लिए बहुत ही ताकतवर नींद की दवा ले रखी है, जिसकी वजह से सैटो यहाँ मरने पर सपने से नहीं जागेगा, बल्कि वो लिम्बो में चला जाएगा। और लिम्बो एक ऐसी जगह है जहाँ हम सपने और सच के दरमियान फर्क नहीं कर सकते, जिसकी वजह से एक इंसान हमेशा के लिए कोमे में जा सकता है। जिसके बाद वो सभी सैटो को साथ लेकर सपने के नेक्स्ट लेवल में जाने का प्लान बनाते हैं, जिससे कि वो फिशर के सब कॉन्शियस के गार्ड से भी बच पाएंगे और उससे उन्हें ज्यादा टाइम भी मिल जाएगा। पर उससे पहले वो सब एमएस को फिशर का अंकल बनाकर वो पासवर्ड पूछने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो तिजोरी उसका सब कॉन्शियस माइंड है, जिसमें उनको पुरानी कंपनी बंद करके नई कंपनी खोलने का विचार डालना था। जिसके लिए एमएस उसके अंकल का रूप लेकर फिशर के पास पहुंचता है और ऐसी एक्टिंग करता है कि मानो उसे भी कॉप के लोगों ने किडनैप किया है। और वो उसे कहता है कि उस तिजोरी में तुम्हारे डैड की दूसरी वसीयत है, इसीलिए उसका पासवर्ड मुझे दे दो, क्योंकि वो वसीयत तुम्हारे किसी काम की नहीं है। लेकिन फिशर यहाँ पे कहता है कि उसे किसी पासवर्ड के बारे में नहीं पता। और दूसरी तरफ एरिंडा कॉप से लिम्बो के बारे में पूछती है और कहती है कि मुझे पूरी बात बताओ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो ट्रेन तुम्हारी ही वजह से आई थी। और यहाँ पर कॉप रिवील करता है कि मैं और मेरी वाइफ बार बार सपनों की दुनिया में जाया करते थे, और ऐसा करते करते हम लिम्बो में पहुंच गए, जहां हमें असल दुनिया और सपनों की दुनिया में फर्क पता चलना खत्म हो गया। दरअसल सपने और सच्चाई का पता करने के लिए सभी के पास एक टूल होता है, और महल का टूल एक चक्री था, जिसे सपनों की दुनिया में घुमाने से वो बिना रुके गोल घूमता रहता है, जबकि असल दुनिया में वो रुक जाता है। और उसके बाद वो रिवील करता है कि उसे सपनों की दुनिया में रहते 50 साल बीत गए, और जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि वो काफी देर से सपनों की दुनिया में है, उसने महल को बताने की बहुत कोशिश की, पर महल को यही लगता था कि वो असल दुनिया में है। इसलिए कॉप ने उसके दिमाग में ये विचार डाला कि वो सपने में है, और इसीलिए एंड पर उन दोनों ने ट्रेन की पटरियों पर अपनी जान दे दी, जिससे कि वो असल दुनिया में जाग गए। लेकिन क्योंकि वो महल के दिमाग में ये डाल चुका था कि वो असल दुनिया में नहीं है, इसीलिए असल दुनिया में आने के बावजूद भी उसे लगता था कि वो सपने में ही है। इसीलिए उसने एक ऊंची बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी, और मरने से पहले उसने ये लेटर लिख दिया कि उसका हस्बैंड उसे मारना चाहता है। और ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि उसे लगता था कि सपनों की दुनिया में पुलिस वाले कॉप को पकड़ने आएंगे, जिससे कि वो सुसाइड करके असल दुनिया में आ जाएगा। लेकिन महल को यह नहीं पता था कि वो असल दुनिया में ही है, और इसीलिए असल दुनिया में कॉप के पीछे पुलिस पड़ गई और उसे अपनी कंट्री छोड़नी पड़ी। उसके बाद कॉप अपना चेहरा ढककर फिशर के ऊपर गन पॉइंट करता है और कहता है कि अपने माइंड में आने वाले पहले 6 डिजिट बताओ, जिस पर फिशर रैंडमली उसे कुछ नंबर्स बताता है। और तभी वहां पर फिशर के सब कॉन्शियस के गार्ड्स आ जाते हैं, और वो सब फिशर को एक गाड़ी में डालकर सपनों के दूसरे लेवल में ले जाते हैं। जबकि पहले लेयर में यूसुफ गाड़ी चला रहा होता है, और दूसरी लेयर में वो सभी एक होटल में होते हैं, जहां पर कॉप फिशर का यकीन जीतकर उसे ये बताता है कि ये दुनिया नकली है और तुम्हारे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं। जिसके बाद वो उसे एक कमरे में ले जाते हैं, और वहां पर 2 आदमी आते हैं, जिनको मारने के बाद उन्हें फिशर का अंकल मिलता है, जिस पर कॉप कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे अंकल की साजिश है, यानी कि तुम्हारे अंकल अगवा नहीं हुए बल्कि उन्होंने ही सारी साजिश की है। और फिर कॉप फिशर से कहता है कि हम इसके दिमाग में जाकर ये जानकारी निकालेंगे कि इसने ये सारी साजिश क्यों की। और उसके बाद वो सभी उसके अंकल के दिमाग में जाते हैं, पर असल में वो लोग एमएस के सपने में जाते हैं, क्योंकि उसी ने अंकल का रूप बनाया था। और ये सपनों का तीसरा लेयर था, जिसमें उन्हें काफी टाइम मिलने वाला था। और उसके बाद वो सभी खुद को एक बर्फीले पहाड़ पर पाते हैं, जहाँ पर एक फैसिलिटी होती है और उसमें काफी ज्यादा सोल्जर होते हैं। जिसके बाद वो सोल्जर से लड़ते हुए किसी तरह उसके अंदर
जाते हैं, पर उसके बाद वहाँ पर महल आ जाती है जो कि कॉप के दिमाग का गिल्ट होता है, और फिर वो वहाँ पर फिशर को गोली मार देती है। और क्योंकि उसे नींद की दवा दी गई थी इसलिए वो लिम्बो में चला जाता है। जबकि इस तीसरे लेयर में सेटो की मौत हो जाती है क्योंकि वो पहले लेयर में बुरी तरह घायल हुआ था। अब लिम्बो से बाहर आने के दो ही तरीके हैं। पहला कि अगर कोई लिम्बो में मर जाए और तभी उस इंसान को पहले वाले लेयर में किक किया जाए जो कि एक म्यूजिक है, तो वो लिम्बो से निकलकर वापस अपने उसी सपने की लेयर में आ जाएगा। जबकि दूसरा तरीका यह है कि वो शख्स खुद की जान ले ले, जिससे वो सारी लेयर्स को बाईपास करके असल दुनिया में आ जाएगा। और अब क्योंकि उन्होंने फिशर के दिमाग में अभी तक कंपनी को बंद करने का विचार नहीं डाला था, इसलिए एक आदमी थर्ड लेयर में ही रुकता है और कॉप और एरिंडा उस मशीन की मदद से लिम्बो में जाते हैं और वहां पर फिशर को एक बड़ी बिल्डिंग से धक्का दे देते हैं। और क्योंकि तीसरी लेयर में उनका एक साथी म्यूजिक चला रहा होता है, तो उसी किक मिलने की वजह से फिशर वापस से जिंदा हो जाता है और उसके पीछे एरेंडा भी लिम्बो से बाहर आ जाती है। जबकि कॉप सेटो को ढूंढने के लिए रुक जाता है क्योंकि कॉप को उसके बच्चों से सिर्फ सेटो ही मिलवा सकता था, वरना पुलिस वाले इस फ्लाइट के यूएसए पहुंचते ही कॉप को गिरफ्तार कर लेते। सीन शिफ्ट होता है और फिशर उन्हीं रैंडम नंबर से तीसरे लेयर में एक तिजोरी को खोलता है जिसके अंदर उसके डैड होते हैं, जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाता है। और उसके डैड यहाँ पर उसे कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में खुद कुछ करके दिखाओ। जिसे सुनकर फिशर ये फैसला करता है कि वो एक नई कंपनी बनाएगा जिससे वो पिछली कंपनी को पूरे तरीके से बंद कर देगा। यानी कि कॉप का मिशन सक्सेसफुल रहा और फिशर के मन में ये बात बैठ गई है कि उसके डैड शुरू से ही ये चाहते थे कि फिशर उस कंपनी को बंद करके नई कंपनी खोले। और उसके बाद वो सब लोग किक की मदद से सपनों के लेयर से बाहर आ जाते हैं। जबकि कॉप को लिम्बो में सेटो मिल जाता है और क्योंकि वो कॉप से कुछ देर पहले लिम्बो में पहुंचा था इसलिए वहाँ कई साल बीत चुके होते हैं और वो यहाँ पर अब बूढ़ा हो चुका होता है। यानी कि मूवी के स्टार्ट के सीन वाला बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि सेटो ही था जिसने उस चक्री को घुमाया था और वो चक्री बिना रुके गोल घूमती जा रही थी, जिससे वो समझ जाता है कि वो सपने में है। जिसके बाद वो दोनों खुद को गोली मारकर सारे लेयर्स को बाईपास करके असली दुनिया में जाग जाते हैं। और अब सेटो प्लेन में जागते ही किसी को फोन लगाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि कॉप को एयरपोर्ट पर कोई नहीं पकड़ता। जिसके बाद वो अपने घर आकर अपने बच्चों से मिलता है, जहां पर वो उस चक्री को गोल घुमाता है जो कि थोड़ी देर घूमने के बाद धीरे हो जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो सपनों में नहीं बल्कि असल दुनिया में अपने बच्चों के पास पहुंच गया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।